हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, जिसे दुबड़े साते भी कहा जाता है। इस व्रत को वो माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं, उन्हें निरोगी बनाए रखने के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से ये व्रत करती हैं। वहीं ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, वे भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस व्रत को माता और पिता दोनों मिलकर अपनी संतान के लिए रख सकते हैं। यदि महिलाएं इस व्रत को करने में असक्षम नहीं हैं तो उनकी जगह पर उनके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। संतान सप्तमी के व्रत की सबसे मुख्य पूजन सामग्री होती है दुर्वा, क्योंकि इस व्रत को दुबड़ी साते भी कहा जाता है। दूसरा, 7 गांठों वाला डोरा या फिर चांदी या सोने का कड़ा। खुले मुख वाली चूड़ी इस दिन पूजा में रखी जाती है। यदि 7 गांठों वाला डोरा है तो उसे संतान की बाह पर बांध दिया जाता है। संतान नहीं है तो भगवान शिव को ही अर्पित कर दिया जाता है। यदि चूड़ी या कड़ा का आपने पूजन किया है तो उसे संतान को पहना देना होता है। जितनी आपके संतान है उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में आप डोरे को या फिर कड़े को पूजा में रख सकती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत के संपूर्ण विधि विधान और नियमों के बारे में। संतान सप्तमी के व्रत की मुख्य पूजा दोपहर के समय वैसे तो की जाती है, और अगर दोपहर के समय आप पूजा ना कर पाएँ तो शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से पहले आप इस व्रत को पूजा कर सकती हैं। संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी श्रद्धालु रख सकता है, खास तौर पर यह संतान प्राप्ति की कामना से या संतान की रक्षा दीर्घायु के लिए ही रखा जाता है। जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष जो उन्हें व्रत करता है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ जाना होता है। सूर्य देवता को जल या का अर्घ देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में सप्तमी तिथि सूर्य देवता को ही समर्पित मानी गई है। सूर्य देवता को जल देते समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें अक्षत, दूर्वा, लाल पुष्प, लाल रोली या फिर लाल चंदन डालकर सूर्य देवता को ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। अपनी जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा करें। आज की पूजा में 7 की संख्या का विशेष महत्व होता है, तो जो भी पूजन सामग्री है या दान की सामग्री है उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। आप सुबह केवल हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प भगवान शिव और माता पार्वती के सामने करेंगे। आप संकल्प लें कि आज आप संतान सप्तमी का व्रत रखने जा रही हैं और आपके परिवार में जितने भी संतान हैं आपके, उनको दीर्घायु हो, स्वस्थ हो वो, और उनकी सफलता उन्हें हमेशा मिलते रहे। इस संकल्पित जल और पुष्प को, अक्षत को, जो भी आपने हाथ में लिया है उसे भूमि पर छोड़ दीजिए। साधारण विधि से सुबह की पूजा कर सकते हैं। समय हो तो सुबह भी आप कथा का श्रवण या पाठ करें। भगवान शिव सहित माता पार्वती और भगवान गणेश जी की आरती उतारें। व्रत आरंभ करें। अब दोपहर के समय जो पूरे पकवान आपके यहाँ पर भोग लगाने के लिए बनाया जाता हो उसे आप बनाकर तैयार रखें। सभी पूजन सामग्री को आप पहले से ही एक थाली में सजा कर रख लें, ताकि पूजा में बार बार आपको उठना ना पड़े। आज की पूजा में वाहिनी के रूप में आपको जो भी देना है, जैसे कि श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, साड़ी आदि, और पूजन में माता पार्वती को अर्पित किए जाने वाले श्रृंगार की सामग्री, भोग लगाने के लिए मीठे बाजरे के साथ की पूरी या फिर पुए, या फिर आज के दिन मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। और क्योंकि इस दिन मिट्टी से यदि भगवान शिव, गणेश जी की और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाई जाए, उनका पूजन किया जाए तो पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। खुद से प्रतिमाएं बनाने संभव ना हो तो आप तस्वीर का पूजन भी इस दिन कर सकती हैं। 7 गांठों वाले डोरे को आपको रखना होता है। वैसे तो बाजार में आपको मिल जाएगा। 7 गांठों वाला डोरा अगर आपको ना मिले तो घर पर जो मौली या कलावा आपके पास है उससे ही आप 7 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाकर रख लें। इस तरह से गांठें बांधें कि बीचों बीच गांठ रहे और पहला और दूसरा जो किनारा होता है वह बांधने के लिए सही रहे, उस जगह पर गांठ ना लगाएं। बीचों बीच आपको 7 गांठें लगानी हैं। अगर आपके पास चांदी या सोने का कड़ा है तो हर साल खरीदना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो छोटी चूड़ियाँ होती हैं या कड़ा होता है और उम्र बच्चों की बढ़ती जाए तो आपको हर साल नया चूड़ी या नया कड़ा खरीदना होता है। चूड़ी यदि आपके पास है चांदी का या कड़ा तो उसे कच्चे दूध और जल में उसमें दुर्वा डालकर रखें। उसमें आप थोड़ी देर के लिए उसे डुबा कर रखें। जब तक पूजा होती है तब तक उसी में डूबा रहने दें। यदि आपने डोरा रखा है तो अलग से एक मिट्टी के पात्र में या कटोरी में आप उस डोरे को रखें, जिसमें आप शुद्ध जल छिड़क कर और दुर्वा रख कर उसका विधि विधान से धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे। अब सबसे पहले एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर आप चौकी के आसपास शुद्धि कर लेंगे। गंगा जल छिड़क कर गंगा जल दुर्वा की सहायता से छिड़केंगे। दुर्वा का
प्रयोग आपको इस पूजा में अवश्य करना चाहिए। और फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद माता पार्वती जी को विराजित करें। आप उन सभी को, यदि मिट्टी की प्रतिमाएँ हैं तो किसी पात्र में रख कर ही आप उन्हें चौकी पर रखेंगे। फिर आप सभी का पंचामृत से अभिषेक करें, स्नान कराएँ या शुद्ध जल से स्नान कराएँ। उसके बाद सभी को तिलक लगाएँ। भगवान शिव, भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाने के बाद माता पार्वती को रोली कुमकुम का तिलक लगाएँ। सभी को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को आप दुर्वा अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें भस्म, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र और दुर्वा अर्पित करें। माता पार्वती को भी लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करते हुए बिल्व पत्र अर्पित करें। और कोई भी जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए वो आप उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। माता पार्वती को खास तौर पर लाल फूल या फिर चमेली का फूल ज़रूर अर्पित करें। अब भगवान गणेश और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती जी को लाल चुनरी अर्पित करें। यदि आप आज के दिन पीला वस्त्र भगवान गणेश या भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं या गमछा अर्पित कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, जिसे आप बाद में दान में दे देंगे। माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर अवश्य होना चाहिए, माता पार्वती जी को अर्पित करें। धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। इस दिन पूजा में एक कलश भी जरूर रखें जिसमें जल भर कर रखेंगे, उसमें थोड़ा सा अक्षत और दुर्वा डाल दीजिएगा। पूजा समाप्ति के बाद इस कलश का आपको क्या करना है हम ये भी आपको आगे बताएंगे। अब इस तरह से पूजा कर लेने के बाद आप जो कड़ा आपने रखा है या चूड़ी रखी है या डोरा रखा है उनका भी धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प आदि अर्पित करके पूजन करें। हाथ में अक्षत या फिर 7 दाने गेहूं के लेकर आपको कथा का पाठ करना है या फिर श्रवण करना है। कथा के पाठ के बाद सभी देवताओं से अपनी संतान की रक्षा के लिए कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। जिन्हें संतान ना हो वे संतान प्राप्ति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे। अब अंत में कपूर जलाकर सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और उसके बाद अंत में भोग लगाएं। आज के दिन भोग में मीठे बाजरे की 7 पूड़ी या फिर पुए बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह पर केवल आटे से पुए या फिर मीठी पूड़ी बनाई जाती है। इनके अलावा भी आपके यहाँ पर जो पकवान बनाए जाते हों वो आप पूजा में ज़रूर रखें। साथ में कोई फल, मिठाई, शक्कर, मिश्री या बतासे भी ज़रूर रखें। लौंग का जोड़ा भी रखें। अब सभी को भोग लगाएं और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। इसके अलावा जो वायना है जो आप अपने परिवार की किसी भी महिला को देने वाली हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को देने वाली हैं, वायने में आप फल, मिठाई और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखें, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का ही क्यों ना हो। बिना दक्षिणा के कोई भी वायना या कोई भी दान व्यर्थ जो है माना जाता है। अगर आप यह पूजा दोपहर के समय कर रही हैं तो पूजा करने के बाद आप अपने आंचल से सभी पूजन सामग्री को स्पर्श कर लें। खास तौर पर दाहिने को आंचल से जो है स्पर्श करके 3, 5 या 7 बार अपने माथे से लगाएं। पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना कर लें। अब जो कलश में आपने अक्षत और दुर्वा डालकर रखी है उसे आप अगर दोपहर के समय पूजन कर रही हैं तो सूर्य देवता को अर्पित कर दीजिए। शाम के समय यदि आप पूजन कर रही हैं तो चंद्रमा जब उदय हो जाएगा तो आपको चंद्रोदय के समय का पता होना चाहिए और आप उसे चंद्र देवता को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके इस जल को अर्पित कर दें। ध्यान रखिएगा अगर यह पूजन आप शाम के समय कर रही हैं तभी आपको शाम को चंद्र देवता को यह जल अर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता को यह जल आपको अर्पित नहीं करना है। और अगर आसमान में बादल हों, सूर्य देवता ना दिखाई दे रहे हों या चंद्रदेव के भी दर्शन ना हो पाए तो आप केवल उनका ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके इस जल का अर्घ्य उन्हें दे सकती हैं। जल अर्पित करते समय आप जो है उनका स्मरण अवश्य करिएगा। पूजन करने के बाद अपने माथे पर तिलक लगाएं। यदि आपके संतान आपके साथ में है, पास में है तो उन्हें भी ज़रूर तिलक लगाएं। पति को तिलक करें, घर के सभी परिवार के लोगों को तिलक लगाएं। अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन के समय पूजन हो रहा हो तो दिन भर उपवास रखें और शाम के समय यदि पूजन हो रहा हो तो विधि विधान से पूजा करके जो भोग आपने लगाया है और अगर आपने दिन में भी यह भोग लगाया है तो उसी को प्रसाद के रूप में शाम को आप ग्रहण करके अपना उपवास खोल लेंगे। उपवास खोलने से पहले यानी व्रत का पारण करने से पहले जो भी वायना है जैसे फल, मिठाई, वस्त्र, अनाज जो भी आपने निकाला है उसे पहले दान में दे दीजिएगा। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आप उसको निकाल कर रख दीजिएगा। अगर परिवार में आप ना दे पा रही हो तो आसपास के मंदिर या फिर ब्राह्मणी को या फिर किसी जरूरतमंद को जरूर दे दीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री देते समय ध्यान रखिएगा जो ब्राह्मणी हो वो सुहागन होनी चाहिए। इस प्रकार से संतान सप्तमी की पूजा संपन्न होती है। प्रसाद को अपने पति, अपने परिवारजनों में बांटकर और बच्चों में बांटकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भोजन का एक हिस्सा फल या मिठाई गौ माता को भी जरूर खिलाएं और गौ माता से भी प्रार्थना करें कि आपकी संतान की सदैव माँ रक्षा करें। गौ माता में भी सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। वैसे तो स्त्रियां सालों साल तक इस व्रत को रखती हैं, लेकिन जो लोग इस बार संतान सप्तमी का उद्यापन करना चाहते हैं उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या नियम है। मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन उस साल कर देना चाहिए जिस साल संतान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो।
इसके अलावा यदि परिवार में उस साल किसी बालक या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो भी उस साल आप व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन में मीठे बाजरे की तेरह तेरह पूरी और कम से कम ₹1 का सिक्का और अधिक से अधिक जितना आपकी श्रद्धा हो, साड़ी, ब्लाउज, कपड़ा, अनाज, फल, फूल जो भी आप देना चाहें वो आपको किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी बुजुर्ग महिला को देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के दिन आपने जो भी चूड़ी का पूजन किया है या कड़े का पूजन किया है या डोरे का पूजन किया है, उसे पूरा पूजा करने के बाद आपको अपने संतान को बांधना होता है। बहुत से लोग पूरे 1 साल तक इसे हाथ में बांधे रहते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ व्रत वाले दिन बांधते हैं। बहुत सारे लोग आने वाली अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करके अपने माथे से लगाकर फिर उसे किसी सुरक्षित शुद्ध स्थान पर रख देते हैं। यदि डोरा है तो उसे अगले संतान सप्तमी व्रत तक आपको संभाल कर रखना होगा और अगले संतान सप्तमी पर उसका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना होता है। और अगर अनंत चतुर्दशी के दिन भी आप डोरा या चूड़ी नहीं निकाल पाए हैं तो फिर आपको श्री राधा अष्टमी के दिन जो वरलक्ष्मी व्रत पड़ता है उस दिन आपको उस डोरे को खोल कर रख देना चाहिए। फिर भी अगर उस दिन भूल जाएं तो आने वाले शुक्ल पक्ष की किसी भी शुद्ध तिथि में आप इस डोरे को चूड़ी को खोल कर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगली संतान सप्तमी तक यदि डोरा आपको विसर्जन आपने नहीं किया है तो आपको उसको नियम पूर्वक कर देना है। बहुत से लोग सभी डोरों को संभाल कर रखते हैं, जब उद्यापन करना होता है तब उसी वर्ष उद्यापन वाले दिन ही इनका विसर्जन करते हैं। तो जो भी आपके घर का नियम होगा उसे ही आपको अपनाते हुए इस डोरे का ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपके संतान का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए इसे बहुत सुरक्षित रूप में रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की, माता पार्वती की, भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से की जाती है। जिस तरह से आप शिव जी का अभिषेक करते हैं, जिस तरह से आप माता गौरा की पूजा करते हैं, उसी से भगवान गणेश और माता पार्वती साथ ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आपको संतान सुख अवश्य देते हैं। इसलिए विधि विधान से पूजन अवश्य करें। तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।